मौत से मजाक नहीं। नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और बड़ी खबर कोविड पर है, कोरोना पर। गुजरात के मुख्यमंत्री हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और वहीं हाई लेवल मीटिंग में यह भी बड़ा निर्णय लिया गया है कि 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा रात 8 बजे, यानी कि ठीक 1 घंटे के बाद। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना पर राज्य की जनता के नाम संबोधन देने वाले हैं। तो राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के केसेस में सबसे बड़ा जंप देखने को मिला है। फिलहाल आपको बताते चले, गुजरात में हाई लेवल बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। 4 शहरों में रात का कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। अगले आदेश तक जारी रहेगा ये नाइट कर्फ्यू। अहमदाबाद के बाद सूरत, वडोदरा में भी रात में कर्फ्यू लगाने का ये बड़ा फैसला विजय रूपाणी सरकार की ओर से किया गया है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, और मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। आप राजस्थान के 8 जिलों में भी रात का कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें, गुजरात के किसी भी हिस्से में अगर आप रहने वाले हैं लेकिन मास्क बिना पहने बाहर निकले तो 1000 रुपए जुर्माना देना आपको पड़ सकता है। गुजरात से ये बड़ी खबर। गोपी घांगर हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुजरात में जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे थे गोपी, उसके मद्देनजर आज का ये फैसला काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि बढ़ते हुए आंकड़े न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी का सबब, क्योंकि लापरवाही के कारण ये आंकड़े और मृत्यु दर में भी लगातार इजाफा हो रहा था। गोपी। बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं कि अभी अभी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात के लोगों को संदेश दिया है और उन्होंने ये साफ कहा है कि रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट, जो 4 बड़े शहर है, वहां पे ये रात्रि कर्फ्यू रहेगा, क्योंकि जो कोरोना है, कोरोना के सबसे ज्यादा मामले इन्हीं शहरों में से आ रहे हैं। वैसे में लगातार जो सरकार है उनकी भी बैठक हो रही है, उनकी केंद्र सरकार की जो टीम आई हुई है उनके साथ उनकी मीटिंग हुई रूपाणी गवर्नमेंट की। साथ ही कई सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं कोरोना को लेकर, चाहे वो धन्वंतरी रथ हो या 104 का मामला, चाहे 104 जो एम्बुलेंस सर्विस की तरह शुरू की गई है कि जो आपके डोर स्टेप पर आके लोगों की जांच करता है कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं, ये सारी चीजों को लेकर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है चित्रा की, जो अहमदाबाद की 1200 बेड की अस्पताल थी उसको अब 120 बेड वहां पे बढ़ाए गए हैं। जितनी भी अस्पताल है वहां पे ज्यादा से ज्यादा बेड तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि जो पेशेंट है, पेशेंटों की आने की जो तादाद है वो सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी वो चौथे 5वें दिन गोपी, ये बहुत अहम तो जानकारी आप दे रही है। गुजरात के 4 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बढ़ते हुए आंकड़ों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला। राजस्थान के 8 जिलों में भी रात का कर्फ्यू लगाया गया है। राजस्थान में भी आंकड़े जैसे लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे थे, उसके मद्देनजर अशोक गहलोत सरकार का यह बड़ा फैसला। जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर रात से कर्फ्यू लागू हो जाएगा और अगर कोई इसको तोड़ता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को इजाजत दी गई है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को इजाजत दी गई है और बार बार अपील की जा रही है कि मास्क पहनकर ही लोग अपने घरों से बाहर निकले। शरद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जिस तरह के आंकड़े राजस्थान से भी बढ़ते हुए चले जा रहे थे उसने परेशान कर दिया था सरकार को और सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर अचानक से इतनी तेजी से आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है। कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया गया और 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर 25,000 का जुर्माना शादी समारोह में। शरद। चित्रा, 7 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुलेगी। 8 बजे के बाद कर्फ्यू है सुबह 6 बजे तक। इसके अलावा शादी में जो भी 100 लोगों से ज्यादा लेकर जाएंगे 25,000 जुर्माना है। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना है। ये इसलिए हुआ चित्रा कि आज जो है लगातार दूसरे दिन 3000 से ज्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव राजस्थान में आए हैं। 3262 लोग आए हैं कोरोना पॉजिटिव। 17 लोगों की मौतें हुई, अब तक का सबसे हाईएस्ट मौतें हैं। और जयपुर में रिकॉर्ड टूट गया है, 603 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अस्पतालों में कोई जगह नहीं है। किसी भी अस्पताल में एक उठाकर आप फोन कर लीजिए चित्रा, जयपुर के किसी भी अस्पताल में आपको आईसीयू नहीं मिलेगा। जिस तरह के हालात हो गए थे राजस्थान में, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसके अलावा सरकार ने तय किया है कि अब हर नाके पर पुलिस खड़ी होगी सुबह से लेकर रात तक, और जो भी मास्क नहीं पहनेगा उसे
500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा और ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि अगर मास्क नहीं पहना जाएगा तो फिर 500 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। वहीं शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को जाने की इजाजत, वरना 25,000 रुपए का जुर्माना यहां पर देना पड़ेगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है राजस्थान सरकार की ओर से। आपको बताते चले, देश भर में कोरोना से जंग ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर नई पाबंदियां लाकर बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की रणनीति अपनाई जा रही है, तो राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद की सड़कों पर वही मंजर है जो अब से करीब 5 महीने पहले तक पूरे देश में था। हर तरफ सन्नाटा, सूनी सड़कें और जगह जगह पुलिस का पहरा। कभी कभार एम्बुलेंस के सायरन से टूटता ये सन्नाटा और भी सेहरा देता है। लॉकडाउन के बाद अहमदाबाद में ये हालात दोबारा इसलिए बने क्योंकि दिवाली दशहरा के वक्त लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को हल्के में लिया। नतीजतन वायरस ने एक बार फिर सिर उठा लिया है। आज चुपचाप है लोग अपने घरों में, क्योंकि हकीकत ने सबक सिखा दिया है। लगातार कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कर्फ्यू का आज अहमदाबाद में दूसरा दिन है। वहीं तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी हम मौजूद हैं अहमदाबाद के हाट कहे जाने वाले 3 दरवाज़ा इलाके में, जहां पर आपको रोज़मर्रा के सारे सामान यहां पर उपलब्ध हो सकते हैं एक ही बाजार में। लेकिन आप देख सकते हैं इतनी सारी दुकानों के शटर आज बंद हैं। कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने के चलते गुजरात के 4 बड़े शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में कर्फ्यू लगाया गया था। सोमवार सुबह 6 बजे कर्फ्यू की मियाद पूरी हो रही है। सोमवार के बाद चारों शहरों में दिन का कर्फ्यू तो हटा लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और राजकोट जो 4 बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें काफ़ी आबादी है, गीचता डेंसिटी भी ज़्यादा है। रात को 9 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, तो वो सूचना अभी चालू है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक अहमदाबाद में करीब 1600 शादियां तय थीं। इनमें से 600 शादियां कर्फ्यू की वजह से टालनी पड़ गई। इन सभी परिवारों की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। लाखों रुपए बर्बाद हुए सो अलग, आगे जिनकी शादियां हैं उनका क्या होगा कोई बताने वाला नहीं। एक्चुअली तो मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस जो भी थी वो आज टूट चुकी हैं। एक्चुअली 200 जनों का हमको जितना मिला था हम उसमें भी सेटिस्फाइड ही थे अभी, लेकिन अचानक से सडनली ऐसे प्लान चेंज हो गया, कर्फ्यू का आदेश आ गया, तो उसमें भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस टूट गए, तो हम ज़्यादा अभी धूमधाम से कर नहीं पाएंगे। जो भी था सारे ड्रीम्स थे वो सब रह गए अभी तो, और जो रिचुअल्स हैं जो है वो तो हमको करना ही पड़ेगा। और मुहूर्त निकल गया है तो उसी दिन शादी करनी पड़ेगी। आप बोल रहे हैं कि सिर्फ परमिशन लेने के बाद ही शादी हो सकती है, वो भी पुलिस से। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स की जगह पुलिस से परमिशन लेनी पड़ रही है शादी के लिए। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश के भी 5 जिलों में पाबंदी की नई किश्त लागू हो गई है। 5 शहरों में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू लागू है। 5 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी है। नाइट कर्फ्यू कब तक लागू रहेगा, इसकी मियाद अभी तय नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना लोगों को डरा रहा है। दिवाली से पहले जहां रोजाना तकरीबन 700 से 800 नए मामले कोरोना के सामने आ रहे थे, तो वहीं दिवाली के बाद इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, रतलाम और विदिशा, ये वो 5 शहर है जहां पे फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आदेश आगामी आदेश तक के लिए, आगामी आदेश इसलिए क्योंकि जब तक यहाँ पे कोरोना का जो प्रतिशत है वो कम नहीं होगा, पॉजिटिव रेट नीचे नहीं आएगा, तब तक इन शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश में यह स्थिति इसलिए आई है क्योंकि नवंबर का महीना कोरोना संक्रमण के ग्राफ में खतरनाक उछाल लेकर आया है। गुरुवार को एमपी में 1209 कोरोना केस दर्ज हुए, शुक्रवार को 1363 और शनिवार को बड़े उछाल के साथ 3228 नए मरीज सामने आए। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना से जुड़ी सावधानियों में लापरवाही बरतने का नतीजा क्या हो सकता है। इसलिए जब तक वैक्सीन या कोई पुख्ता इलाज सामने नहीं आ जाता, बचाव ही इलाज है, इस बात को अच्छे से समझ लेना होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर, गौतम जोशी और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ
आज लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में 1,94,000 तक कुल संक्रमितों की तादाद इस वक्त हो गई है। वहीं बीते कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से उछाल आया है, जिसके मद्देनजर 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की क्या है तैयारी, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रभुराम, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही, कोरोना संक्रमण के आंकड़े जैसे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसके मद्देनजर क्या है राज्य सरकार की तैयारी, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से समीक्षा बैठक की गई है 1 घंटे तक। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण से पूरी तरीके से चिंतित भी है और हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने निर्णय भी ले रहे हैं। समीक्षा बैठक डेली मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोग करते हैं। ज़िले के कलेक्टरों से बातचीत, संभागीय आयुक्तों से बातचीत करके, और जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है ज़िलों में, उसकी बैठक की जा रही है। बैठक करके वहाँ स्थानीय लेवल पर आवश्यकता अनुसार वहाँ पर हम लोग निर्णय ले रहे हैं। और जो टेस्टिंग हमारी है, उस टेस्टिंग की कैपेसिटी को भी और ज़्यादा हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक टेस्ट होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने जिन जिलों में केसों की संख्या बढ़ रही थी, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, विदिशा, वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और मास्क का इस्तेमाल करने के लिए सभी कलेक्टरों को बोला गया है कि वो वहाँ पर अपने ज़िलों में सुनिश्चित करें कि मास्क का उपयोग हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, जिससे जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको हम काबू पा सकें और कम कर सकें। कुल 9 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर 5 पर आपने कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, नाइट कर्फ्यू। क्या बाकी जगहों पर भी इसको आगे आने वाले दिनों में बढ़ाया जा सकता है? और एक सवाल और डॉक्टर प्रभुराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अचानक से ये जो मामले बढ़े हैं, कोरोना के आंकड़ों में जिस तरह का उछाल देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की बड़ी वजह आप लोगों को क्या नजर आ रही है? ने जो केस बढ़ रहे हैं, एक तो लोगों में थोड़ी सी चिंता इसमें कम हुई है, और चिंता कम होने से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग पालन और मास्क का उपयोग में भी थोड़ी लापरवाही बरती जा रही है। तो उसको भी खूब जागरूक करने के लिए जनता को हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हर जिले के लिए निर्देशित किया गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग करें और वहाँ पर मास्क का इस्तेमाल पूरी तरीके से हो, लोगों में जागरूकता अच्छी तरीके से आए, और जो हमारी गाइडलाइन है उन गाइडलाइनों का वो पालन करें, जिससे कि जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसको हम कम कर सकें। और जो संक्रमित पेशेंट हैं उनके इलाज के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी व्यवस्था की गई है। वैसे भी हर एक जगहों पर हम लोगों ने काफ़ी संख्या में लगभग 711 फीवर क्लिनिक हम लोगों ने स्थापित किए हैं। वहाँ दूसरे सहयोग से सुरक्षा का अभियान भी चला रखा है। होम आइसोलेशन में भी हम पेशेंटों को वहाँ पर रखते हैं और उनका सुपरविज़न भी हम लोग करते हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने कर रखी हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार का पूरा प्रयास है कि कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको हम रोक सकें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, पहले तो ये बातें जोर शोर से उठाई गई, लेकिन बाद में सरकारें भी उदासीन इस पूरे मामले पर दिखाई देने लगी। और अब जब अचानक से मामले बढ़ने लगे तो हर रोज समीक्षा बैठक हो रही है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, मेरा अगला सवाल इसी के साथ आपसे ये भी है, आप लोगों की जो समीक्षा बैठक हो रही है, क्या उसमें ये बात भी निकलकर सामने आई है कि बुजुर्गों की तुलना में इस बार ये जो कोरोना की दूसरी लहर देखी जा रही है, युवाओं को ये ज्यादा संक्रमित और प्रभावित कर रही है? जो संक्रमण फैल रहा है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि जो हमारे जो पहले से प्रभावित और जो बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ है या अन्य कोई बीमारी है, हाइपरटेंसिव दिल की बीमारी है, उससे जो प्रभावित लोग हैं
या ओल्ड एज के लोग हैं, उनमें ये संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है और उसको रोकने के लिए भी हम लोगों ने प्रयास हम लोग कर रहे हैं, पहले से भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जागरूकता लाने का भी हमारी कोशिश जारी है। शुक्रिया डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आज तक से बातचीत करने के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। उम्मीद यही है कि सरकारी जागरूकता अभियान उसी तरह से चलाती रहेंगी जैसा कि कोरोना के शुरुआती दौर में हमने देखा था, ताकि ये जो संक्रमण की रफ्तार अभी बीते 15-20 दिनों में बढ़ी है उसको जल्द से जल्द रोका और थामा जा सके, क्योंकि हालात लगातार खराब होते हुए चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की तो हमने बात कर ली, वहां पर सरकार सजग है, लोगों को जागरूक किए जाने का भी काम किया जा रहा है। 5 जिलों में कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। लेकिन राजधानी दिल्ली में खराब हालात के मद्देनजर अब आपको यह भी बताते चले कि ताजा कोरोना रिपोर्ट यहां पर जारी होने वाली है। आज दिल्ली में कोरोना की एक्चुअल सिचुएशन पर सभी की नजर है, क्योंकि पिछली रिपोर्ट दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर लेकर आई थी। आज कोरोना की देशव्यापी इमरजेंसी पर दिल्ली से आज तक की हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल LNJP, क्या उसमें ICU बेड मौजूद है? के बाजार में हूँ, क्या 2000 के जुर्माने का असर है? मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली में कोरोना की करंट सिचुएशन क्यों डरा रही है, एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी क्या है, मैं आपको बताऊंगी। कोरोना क्यों मौत बांट रहा है, राजधानी दिल्ली कैसे बन गई कोरोना की एपिसेंटर, मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली में कोरोना का कोहराम है, लेकिन क्या दिल्ली सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार है? वैसे भी कोरोना के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, कैसे खतरा बना हुआ है ये भी आपने देखा होगा, लेकिन प्रामाणिकता से ऐसी जानकारी जो रिसर्च के जरिए सामने आ रही है वो हम आपको रख रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना पर हेडलाइन से आगे क्या है जिसकी वजह से डरना जरूरी है। आज कोरोना के भीषण युद्ध में लहूलुहान दिल्ली वालों के आंकड़े आप देखेंगे तो डरेंगे। डर की वजह आपको ये तस्वीरें बता देंगे। यही है महामारी का 3rd डिग्री टॉर्चर, जो जिंदगी पर भारी है। आज आंकड़ों की शक्ल में जो कोरोना का ग्राफ सामने है, उसे सुनकर दिल वालों की दिल्ली सहम गई है और देश दिल्ली की सिचुएशन को लेकर टेंशन में आ गया है, क्योंकि हर दिन दिल्ली में 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन रहा है कोरोना। ये समझने के लिए आपको हम दिल्ली 24 घंटे में 5879 नए केस, अब तक टोटल केस 5,23,117, 24 घंटे में 111 मौत, अब तक टोटल मौत 8,270, एक्टिव मरीजों की संख्या 39,741, होम आइसोलेशन में मरीज 23,587। कोरोना वायरस को हराने का सबसे बड़ा हथियार है टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। लेकिन इस कोरोना वायरस चाइनीज वायरस से भी ज्यादा घातक है बदइंतजामी का वायरस, क्योंकि एक बार ये कोरोना का वायरस हो तो शायद ठीक होने के चांसेस भी हैं, लेकिन अगर बदइंतजामी का वायरस हो तो मौत निश्चित कहलाती है। राजधानी दिल्ली के कोरोना का संक्रमण दूसरे शहरों और राज्यों से ज्यादा घातक है, क्योंकि कोरोना की शक्ल में ये तीसरी लहर है। दिल्ली पर मंडरा रहा खतरा कितना बड़ा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने ग्राउंड जीरो से की, ऑन द स्पॉट से की। दिल्ली में मौत के बेकाबू आंकड़ों के पीछे आईसीयू बेड की कमी है। आज आईसीयू बेड की करंट सिचुएशन क्या है, दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल LNJP हॉस्पिटल से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। कोरोना किस तरह उफान पर है, इसको अगर ऐसे समझना हो तो ये समझिए कि दिल्ली का सबसे बड़ा कोरोना से जूझने वाला अस्पताल, जहां सिर्फ और सिर्फ कोरोना का इलाज होता है, LNJP अस्पताल में 2010 बेड वाले इस अस्पताल में 430 आईसीयू बेड हैं, लेकिन सभी के सभी ऑक्यूपाइड हैं। यानी अगर इस अस्पताल में आपको आईसीयू बेड चाहिए तो मुहैया नहीं होंगे। हालांकि सामान्य वार्ड, जो आइसोलेशन वार्ड हैं, उसमें कमरे और वार्ड अभी इस समय मौजूद हैं, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तीसरी वेव कोरोना की राजधानी में कितनी भीषण है। LNJP हॉस्पिटल में आईसीयू बेड फुल हैं, यानी अगर कोविड मरीज यहां पहुंचा तो इलाज मुमकिन नहीं है। जिस स्पीड से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उस स्पीड से आईसीयू बेड की कमी है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली वाले हैं कि मानते नहीं। बिना मास्क के 2000 का जुर्माना है। लेकिन आज दिल्ली के बाजार की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये देखिए। कोरोना अपने उफान पर है, हर दिन हजारों के केस आ रहे हैं, बाजारों में भीड़ लगातार बरकरार है। सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और कम से कम मास्क तो पहनिए। दिल्ली के सबसे पुराने जो बाजार हैं, वहां की तस्वीर ठीक मेरे पीछे देख लीजिए। भीड़ मानने का नाम नहीं ले रही है।
इतवार का दिन है, पुराने कई सारे पारंपरिक बाजार बंद होते हैं, लेकिन जब दुकानें बंद होती हैं तो दुकानों के बाहर जो साप्ताहिक बाजार हैं वो लोग एकजुट में खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग होगी नहीं तो बीमारी से बचेंगे कैसे? जब से 2000 रुपए का चालान नियम में आया है तब से मास्क पहनने वालों की संख्या में इजाफा तो हुआ है, लेकिन नियम तोड़ने वालों की कमी भी नहीं है। और इसीलिए जब जुर्माना बढ़ा है तो ज्यादा लोग मास्क पहनने लगे हैं। लेकिन ये कड़ाई नहीं, खुद से समझने की जरूरत है कि आखिर खतरा आप पर भी है, दूसरे पर भी है, तो क्यों ना खुद से जागरूक हों। केशव, ये बताइए, अभी जब से चालान बढ़ा है कुछ फर्क दिखा पड़ा है बाजारों में? हाँ सर, कुछ तो फर्क है वैसे। लोग पहन के आ रहे हैं मास्क? हाँ, कुछ पहन के आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई वो ही नहीं है कि लगाना नहीं लगाना, बस हमें देखते हैं तो एकदम ऊपर कर लेंगे। हम जब दिख जाएंगे ना, डांटेंगे, बोलेंगे तो ऊपर कर लेंगे, ऐसे को इनको कोई वो ही नहीं है। मास्क पहन रहे हैं सब लोग? हाँ, हम तो भाई देख रहे हैं अभी यहाँ पर जितने ठीक से नहीं लगा हुआ। लग गया ना जी। 2000 रुपए का डर है कि खुद से? बिल्कुल सही किए हैं 2000 के, तब से 2 दिन से मास्क सही लगा रहे हैं लोग। ये 2000 रुपए का डर है। 2000 का डर है। पहले नहीं पहनते थे? नहीं पहनते थे, लेकिन जो यहाँ पर घूम रहे हो, आपका मास्क नहीं तो आपने रुमाली पहना। और 2000 नहीं देगा, 500 रुपए पुलिस वालों को देने पड़ जाएंगे, उनकी जेब में जाएगा 500। दिल्ली में कोरोना फुल है, लेकिन जिम्मेदारी गुल है। ये तब है जब दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में मौत फुल स्पीड में बढ़ रही है। 21 नवंबर को 111 मौत, 20 नवंबर को 118 मौत, 19 नवंबर को 98 मौत, 18 नवंबर को 131 मौत, 17 नवंबर को 99 मौत, 16 नवंबर को 99 मौत। कोरोना काल बनकर मौत बांट रहा है, लेकिन बुरी खबरों के बीच दिल्ली वालों को आफत से राहत देने वाली एक खबर भी है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, अरविंद ओझा, कमलजीत संधू और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। शाम के 7:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौत से मजाक नहीं, ये बात इसलिए हमें कहना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े और लापरवाही वहीं लोगों की साफ साफ दिखाई दे रही है। सरकारों की उदासीनता भी बीच में हम सब ने देखी थी। इन सब के बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको देते हैं। बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अब नई स्ट्रैटेजी बनाई है। कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और बहुत जल्द कुछ और भी बड़े फैसले लिए जाएंगे। कोरोना को हराने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं आपको हम दिखाएंगे, लेकिन गृह मंत्रालय ने दिल्ली में बदली है टेस्टिंग की रणनीति। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दिल्ली में बढ़ाए जाएंगे RT-PCR टेस्ट। आपको बता दें, RT-PCR टेस्ट 90% तक इसके जरिए मरीजों की पहचान हो जाती है, यानी कि एक्यूरेसी रेट इसकी कहीं ज्यादा है। वहीं केजरीवाल सरकार ने ICU बेड की संख्या भी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार की ओर से भी इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। घर घर सर्वे जारी है। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों का सर्वे किया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर राजधानी दिल्ली से सामने आई है। जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। इस नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरीज को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करने के लिए सभी अस्पतालों को कहा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ा चैलेंज है। सिचुएशन क्रिटिकल तो केजरीवाल सरकार का सॉलिड प्रैक्टिकल शुरू हो गया है। आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना को हराने के लिए होमवर्क पूरा कर चुके हैं केजरीवाल, और अब दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट की फुल डिटेल हम आपको बताते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उस पर पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीके से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस टाइम गाइडलाइंस बना रही है और केजरीवाल सरकार उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर रही है। दोनों सरकारें ये बात जानती हैं कि इस समय आवश्यक है देश की राजधानी दिल्ली में कोविड नंबर्स को कम करना। महामारी के खिलाफ इस महायुद्ध में केंद्र और दिल्ली सरकार साथ साथ कदम आगे बढ़ा रही है। दिल्ली में ऑपरेशन कोरोना को लेकर आज की 5 बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर नंबर 1, दिल्ली में कोविड टेस्टिंग की रणनीति बदली। बड़ी खबर नंबर 2, दिल्ली में ICU बेड का इंतजाम बढ़ाया गया। बड़ी खबर नंबर 3, दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवेयरनेस कैंपेन शुरू हुआ। बड़ी खबर नंबर 4, बड़े पैमाने पर दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे शुरू हो गया। बड़ी खबर नंबर 5, 90 प्राइवेट अस्पताल के 60% बेड रिजर्व कराए। कोरोना को हराने के लिए दिल्ली में टॉप स्पीड पर एक्शन शुरू हो गया है। हर ऑप्शन, हर एंगल और हर तरीका अपनाया जा रहा है। सख्ती भी होगी, इलाज भी होगा, जुर्माना भी होगा, अपील भी होगी। आपको याद होगा
बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यही बात केजरीवाल भी दोहरा रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बहुत गौर से प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये बात सुनिए। व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर ज़रूर कीजिए। लोगों से डायरेक्ट अपील है तो कोरोना की करंट सिचुएशन को लेकर मचे पैनिक को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसा एक नहीं, कई लेवल पर किया जा रहा है। मकसद है महामारी से लोगों की जान बचाना। आपको हम सिलसिलेवार ढंग से उन कदमों के बारे में बताते हैं जो खतरे का सायरन बजाने के बाद उठाए। पहला कदम, पहली बार में एंटीजन टेस्ट से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्ट। दूसरा कदम, इमरजेंसी को देखते हुए 400 आईसीयू बेड बढ़ाए गए। तीसरा कदम, जल्द केंद्र सरकार 730 आईसीयू बेड मुहैया कराएगी। चौथा कदम, दिल्ली के बड़े बड़े मार्केट में कोरोना टेस्टिंग वैन। पांचवा कदम, दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। छठा कदम, दिल्ली के मंत्री और एमएलए बाजार में मास्क बांट रहे हैं। सातवां कदम, बिना मास्क 2000 जुर्माने पर सख्ती बढ़ाई गई। आठवां कदम, धर्मगुरुओं को लोगों को जागरूक करने का जिम्मा सौंपा। हाल में कोविड के मामलों में आई तेजी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें निजी अस्पतालों में 80% बेड कोविड के लिए आरक्षित करने के साथ ही सभी जिलों में टेस्ट केंद्रों की संख्या दोगुनी करने की बात की जा रही है। इसके साथ ही मास्क न पहनने पर 2000 का जुर्माना जैसे भी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के साथ ही केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इस मामले से निपटने के लिए सभी स्तर पर युद्धस्तर की तैयारी करनी होगी। एक तरफ बढ़ते कोरोना को देखते हुए इलाज के लिए इंतजाम को बढ़ाया जा रहा है तो दूसरी तरफ बड़े खतरे को नजरअंदाज कर रहे लोगों को समझाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। तो क्या दिल्ली में जो कदम अब उठाए जा रहे हैं उसका पॉजिटिव असर जल्द दिखेगा? ये बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो। चलिए आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है। यानी कि अगर आप घर से निकल रहे हैं और आपने मास्क नहीं पहना तो फिर 500 रुपए आपके कट्टे तय मानिए। राजस्थान के 8 जिलों में रात का कर्फ्यू लागू किया गया है। 8 बजे रात से ही ये कर्फ्यू लागू हो जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर ये प्रमुख शहर है जहां पर रात का कर्फ्यू लागू किया गया है। शादी में 100 लोगों को मंजूरी दी गई है और शादी में 100 से ज्यादा लोग अगर शामिल होते हैं तो फिर 25,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा में रात का कर्फ्यू राजस्थान में लगाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जो लोग सोच रहे थे कि कोरोना धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, नवंबर के महीने ने उनकी आंखें खोल दी है। यह सच है कि सितंबर और अक्टूबर में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई थी, लेकिन लोगों की ढिलाई ने नवंबर में ही हालात फिर से संगीन बना दिए। गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी संक्रमण तेजी से बढ़ा है और ऐसे हालात में पाबंदियां बढ़ाने के अलावा सरकार के पास कोई और तरीका नहीं है। राजस्थान के 8 जिलों में आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। ये जिले हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, लेकिन बाजार शाम 7 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है और तमाम समारोह में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या 100 कर दी गई है। राजस्थान के जयपुर समेत 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। 8 बजे जो है वो वहां से रात 8 बजे से लेकर और सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शाम 7 बजे दुकान, मॉल सब बंद हो जाएंगे। हर चौराहे पर पुलिस वाले होंगे और दिन में सख्ती बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो मास्क का फाइन 200 रुपया था उसे बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया गया है।
शराब की दुकानें अब 7 बजे बंद हो जाएंगी, जो बार हैं वो 7 बजे बंद हो जाएंगे। यानी एक तरह से जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था और कोरोना पर काबू पाया गया था, उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और नाइट कर्फ्यू के जरिए और दिन में सख्ती के जरिए कोशिश कर रही है कि किसी तरह से कोरोना पर काबू पाया जा सके, वरना कोरोना के मामले में राजस्थान अब महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं कर लूंगा बात सबसे, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा डायरेक्ट। एक तरफ कोरोना से जंग में सरकार के माथे पर पसीना आ रहा है, दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के विधायक कोरोना नियमों के पालन को शान के खिलाफ मान रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस विधायक अमीन काजमी मास्क लगाने को लेकर पुलिस वालों से भिड़ गए। ऐसे नहीं चलने दूंगा, परेशान कर रहा लोगों को यार। देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सरकारें नए कदम उठा रही हैं। महाराष्ट्र में 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। हरियाणा में नवंबर तक सारे स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू है। गुजरात के 4 महानगरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने पर जुर्माना बढ़ाकर 2000 हो चुका है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल चुका महाराष्ट्र तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से इतना खौफजदा है कि दिल्ली मुंबई की ट्रेन और विमान सेवा पर रोक लगाने की तैयारी है। इस पर कल फैसला लिया जाए। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर देश भर में पाबंदियां लौटाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? जवाब सीधा सा है, कोई इलाज या वैक्सीन आने से पहले ही लोगों ने मान लिया कि कोरोना चला गया, लेकिन जो हकीकत थी वो आंकड़ों के जरिए अब देश के सामने आ गई है। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अच्छे से समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री का यह संदेश ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। दवाई और वैक्सीन तैयार करना वैज्ञानिकों का काम है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो ये कि दवा और वैक्सीन आने तक खुद को बचा कर रखें, क्योंकि कोरोना किसके साथ क्या करेगा इसका कोई तय पैटर्न अभी तक नहीं दिखा। 101 साल के बाद ये पैंडेमिक हो रही है, जो प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं कि ये बिगेस्ट चैलेंज इन द वर्ल्ड। इससे इकॉनमी फेल हो गई सारे वर्ल्ड की, और लोग बीमारी से ग्रस्त हैं और एक दहशत फैली हुई है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस बात को आपको समझना होगा। 2 गज की दूरी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।